बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूएई के दोस्तों के लिए है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं। मैंने सोचा इस पे डिटेल के साथ आप सबके लिए एक मैं वीडियो बना दूं और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो लाजमी क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि आया कि वो इंडिविजुअल अकाउंट पे एमपीएल यानी माइक्रो प्राइवेट लेबल बिजनेस अमेज़न यूएई में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स में ये सवाल पूछे होते हैं, तो इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आया कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे एमपीएल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और ये एमपीएल बेसिकली है क्या और ये प्राइवेट लेबल से किस तरह डिफरेंस है। तो ये तमाम पॉइंट जब आप समझ जाएंगे, डिफरेंस इनका समझ जाएंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट इस बारे में कम्प्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, कहीं से भी आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपको तमाम की तमाम डिटेल्स आपको समझ आ सकें। और वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। और इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के वाले से, अमेज़न टूल्स के वाले से बहुत सारी वीडियोज़ कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो अमेज़न व्यू में बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स पे। कुछ बिजनेस कर रहे हैं और कुछ बिजनेस करने का सोच रहे हैं। तो जो लोग इंडिविजुअल अकाउंट बनाने का सोच रहे हैं उनके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि वो ये पूछ रहे हैं ज़्यादातर कि आया कि वो प्राइवेट लेबल या माइक्रो प्राइवेट लेबल इंडिविजुअल अकाउंट पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको मैं डिटेल के साथ समझाता चलूँ। सबसे पहले तो आपने सेलर सेंटर में इंडिविजुअल प्लान को आपने समझना है, ठीक है। वो मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अभी मैं फिर आपको जनरली इसका बता देता हूँ कि इंडिविजुअल अकाउंट वो होता है जो कि आप अपनी पर्सनल डिटेल्स पे, यानी एमरेट्स आईडी पे आपने बनाया है, आईडी कार्ड पे, और पर्सनल आपने बैंक स्टेटमेंट वगैरह, बैंक अकाउंट अटैच किया है, बैंक अकाउंट वगैरह आपने अटैच किया है, तो वो आपकी अगर पर्सनल डिटेल्स पे है तो वो इंडिविजुअल अकाउंट है। पर अगर आपने कंपनी के लाइसेंस पे एक अकाउंट क्रिएट किया है, सेलर सेंटर अकाउंट, तो वो है प्रोफेशनल अकाउंट। उसको आप बिजनेस अकाउंट भी कह सकते हैं आपकी आसानी के लिए, कि एक इंडिविजुअल अकाउंट है, एक बिजनेस अकाउंट है, ठीक है। जब आप एक अकाउंट बना लेते हैं अपनी इन डिटेल्स पे, बिलफर्ज अगर आपने इंडिविजुअल अपनी पर्सनल डिटेल्स पे एक अकाउंट, सेलर सेंटर अकाउंट बना लिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर जो पैकेज होता है, जो सेलिंग प्लान होता है, जैसा कि आप सिम कार्ड कोई भी लेते हैं, तो सिम कार्ड लेने के बाद उसके अंदर एक कॉलिंग पैकेज लगा होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वैसे ही बाय डिफ़ॉल्ट जो कॉलिंग यहाँ पे सेलिंग पैकेज लगा होता है, वो लगा होता है प्रोफेशनल प्लान का, ठीक है। उसमें आप मोर देन 40 प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे वेब ओवरऑल मार्केट प्लेसेस में तो इसकी $40 प्राइस है, लेकिन यूए में अभी ये फ्री है, $40 आपको मंथली चार्जेस नहीं करता। तो यहाँ पे आपका प्रोफेशनल प्लान सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंट्स पे आप प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। यानी प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आप अपनी एक प्रोडक्ट, अपनी एक लिस्टिंग बनाएं, अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करें और उस पर अपना एक ब्रांड नेम आप अपना लॉन्च करें, यानी कि अपना न्यू ब्रांड, न्यू लिस्टिंग के साथ आप यहाँ पे बनाते हैं। और उसके बाद आप इस पर पीपीसी कैंपेन्स वगैरह करके, मार्केटिंग करके, तो आप इसको प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल इंडिविजुअल अकाउंट पे आप कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी रिस्ट्रिक्शंस है? रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि प्राइवेट लेबल जो भी बंदा करता है, वो उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने ब्रांड को सिक्योर करे, ठीक है, ताकि कोई भी उसकी लिस्टिंग को, कोई भी उसके ब्रांड के नाम को हाईजैक ना कर सके। उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए ये करना होता है कि आपको अपना ब्रांड नेम जो है वो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंपनी की ज़रूरत होती है। बिना कंपनी लाइसेंस के आप अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर सकते। तो जो लोग प्राइवेट लेबल इंडिविजुअल अकाउंट्स पे कर रहे होते हैं, वो प्राइवेट लेबल में अपना ब्रांड जो है वो ट्रेडमार्क नहीं कर सकते। उनका ब्रांड नेम कोई भी हाईजैक कर सकता है, उसी ब्रांड नेम के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करके तो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकता है। इसमें आपकी सेफ्टी नहीं है। इंडिविजुअल पे आप प्राइवेट लेबल
कर सकते हैं, लेकिन आप ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये आपको एक नुकसान है कि प्रोफेशनल प्लान में आप ट्रेडमार्क वगैरह भी रजिस्टर कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, आप सिक्योर होते हैं। इंडिविजुअल प्लान में, इंडिविजुअल अकाउंट्स में अगर आप वो आपकी पर्सनल डिटेल पे बना हुआ तो इसमें आप ट्रेडमार्क आप रजिस्टर नहीं कर सकते। तो ये एक नुकसान है। बाकी ये मना नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते, आप लॉन्चिंग कर सकते हैं, उसकी सारा कुछ कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि प्रोफेशनल प्लान आप यहाँ पे फ्री है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, तो आप पीपीसी कैंपेन्स वगैरह भी रन कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है एमपीएल की कि एमपीएल और पीएल में फ़र्क क्या है। तो आप जब फ़र्क को समझ जाएंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि इन दो आप इंडिविजुअल अकाउंट पे एमपीएल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। प्राइवेट लेबल अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट मांगता है, न्यू लिस्टिंग आप क्रिएट करते हैं, ब्रांड नेम अपना सारा कुछ, एक प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, ब्रांड अपना डेवलप करते हैं, तो ये 6 महीने 1 साल आपको लग जाता है अपना एक अच्छा खासा आपको लिस्टिंग अपनी प्रमोट करने में, ठीक है। एमपीएल क्या होता है? एमपीएल इसी की एक शॉर्ट फॉर्म है, आप इसको प्राइवेट लेबल ही कह सकते हैं, लेकिन माइक्रो इसमें यह है कि आप छोटे पैमाने पे आप इंडिविजुअल अकाउंट पे अपनी एक लिस्टिंग बना लेते हैं और उसको आप अपनी सेल करने के लिए उसको सेल स्टार्ट कर देते हैं। कम क्वांटिटी में उसकी इन्वेंट्री रखते हैं, ज़्यादा इन्वेंट्री भी परचेज नहीं करते, उससे लो इन्वेस्टमेंट में उसको आप चलाते हैं, ठीक है। चलाने के बाद अगर उससे आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है तो आप क्या करते हैं, आप उस इंडिविजुअल अकाउंट को आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और आप अपने ट्रेडमार्क को आप रजिस्टर करके तो इसको बड़े पैमाने पे, यानी कि आप ज़्यादा इन्वेंट्री आप सोर्स कर लेते हैं, सारा कुछ करके तो उसको लेके आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये प्राइवेट लेबल और माइक्रो प्राइवेट लेबल में सिर्फ इतना फ़र्क है कि आप लो इन्वेस्टमेंट में इससे शुरू करते हैं और देखते हैं अगर आपकी लिस्टिंग चल गई है तो आप फिर उसका अपनी, अगर तो आप इंडिविजुअल अकाउंट पे ये कर रहे हैं तो फिर आप उनको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करते हैं कंपनी रजिस्टर करके। तो आपको पता है अभी मेरा बिजनेस चल गया है, आप इसको अपोर्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कंपनी रजिस्टर करके उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं और फिर आप बिजनेस आगे चलाते हैं। अगर आप प्रोफेशनल पे एमपीएल करते हैं तो फिर आप छोटी सी इन्वेंट्री परचेज करेंगे, कम इन्वेंट्री रखेंगे, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। जब वो प्रोडक्ट अच्छी खासी चल जाए आपकी तो आप उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करके तो आप उसको ट्रेडमार्क अपना कर सकते हैं, बना सकते हैं, ताकि कोई भी आपकी लिस्टिंग हाईजैक ना कर सके। तो यहाँ पे फाइनली ये पॉइंट आपने समझना है कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे एमपीएल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सिर्फ इसका आपको एक नुकसान है कि अगर आपने एक ब्रांड लॉन्च कर दी, एक प्रोडक्ट लॉन्च कर दी और वो अच्छी खासी चल गई, तो हो सकता है आपकी लिस्टिंग को कोई मॉनिटर कर रहा हो और आपकी उस लिस्टिंग को कोई हाईजैक कर ले, आपके ब्रांड नेम को उसको हाईजैक करके तो अपना एक ब्रांड नेम वो ट्रेडमार्क कर ले और अमेज़न पे उसको लॉन्च कर दे, ठीक है। सिर्फ यही नुकसान है और कोई नुकसान नहीं है। आप इंडिविजुअल अकाउंट पे प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अपने ब्रांड नेम के साथ उसको सेल कर सकते हैं। कहीं भी अमेज़न में लिखा हुआ कि आप रिस्ट्रिक्शन है इस पर कि आप इंडिविजुअल अकाउंट पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मजीद कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।